संसद की सुरक्षा में सेंध के आरोपी ललित झा ने किया सरेंडर। कर्तव्य पथ थाने में गुरुवार की रात किया आत्मसमर्पण। दिल्ली पुलिस ने ललित झा को स्पेशल सेल के हवाले किया। महेश झा नाम के शख्स के साथ थाने में आया था ललित झा। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ललित झा बस से राजस्थान के नागौर गया था। दो दोस्तों के साथ एक होटल में बिताई रात। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ललित को नागौर में जब पता चला कि उसकी तलाश हो रही है तो बस से वो वापस आकर सरेंडर किया। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपी 7 दिन की रिमांड पर भेजे गए। पटियाला हाउस कोर्ट ने आतंक के फैलाने के मकसद से रची गई थी साजिश। सभी आरोपी लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे। दिल्ली पुलिस ने दी दलील। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास से पैम्फलेट भी मिले हैं जिसे वो पीएम मोदी को दिखाना चाहते थे, लेकिन वो सदन में नहीं दिखे। कोर्ट में स्पेशल सेल ने बताया कि आरोपियों के पास से मिले हैं पैम्फलेट में लिखा है प्रधानमंत्री मिसिंग। आरोपियों ने 2 जोड़ी जूते लखनऊ से खरीदे। पुलिस ने कहा कि जो कैनिस्टर इनसे मिले हैं वो मुंबई से खरीदे गए थे। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी भगत सिंह युवा फैन क्लब से जुड़े थे, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। आरोपी अपने जूते में कैन छिपा कर ले गए थे। इन्होंने कलर बम मुंबई से खरीदी। सभी आरोपियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ। यूएपीए के 16 और 18 के तहत भी केस दर्ज हुआ। एक आरोपी ललित झा की तलाश तेज। दिल्ली पुलिस ने विक्की शर्मा और उसकी पत्नी राखी को पूछताछ के बाद किया रिहा। विक्की शर्मा के गुरुग्राम वाले घर में रुके थे 5 आरोपी। संसद में आज फिर हंगामे के आसार। सुरक्षा और सांसदों की बर्खास्तगी पर विपक्ष कर सकता है हंगामा। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने तस्वीर के जरिए टीएमसी पर निशाना साधा। टीएमसी एमएलए तापस राय के साथ ललित झा की तस्वीर आई सामने। लॉकेट चैटर्जी ने संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मास्टरमाइंड ललित झा से टीएमसी के रिश्ते की जांच की मांग की। कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है टीएमसी। संसद में अपमानजनक व्यवहार के चलते विपक्ष के 14 सांसद सस्पेंड। केवल लोकसभा से 13 सांसद निलंबित हुए। डेरेक ओब्रायन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित। उनके आचरण की जांच के लिए विशेष अधिकार समिति को भेजा गया। राज्यसभा से सस्पेंड किए जाने के बाद डेरेक ओब्रायन ने संसद के परिसर में मौन विरोध प्रदर्शन किया। 14 सांसदों के निलंबन पर जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष में भय पैदा करना चाहती है। संसद में जो हुआ वो खुफिया एजेंसियों की विफलता है। कार्ति चिदंबरम ने सरकार के साथ सुरक्षा एजेंसियों पर ठिकरा फोड़ा। सुरक्षा चूक पर बोले झारखंड के सीएम। देश की संसद में इस तरह की घटनाएं होना गंभीर चिंता का विषय है। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के मामले में आदित्य ठाकरे ने कहा कि हैरानी इस बात की है जो सांसद वहां मौजूद नहीं थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया। संसद सुरक्षा चूक पर बोले राजनाथ सिंह। जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और स्पीकर ने दिए जांच के आदेश। राजनाथ सिंह की अपील सांसद और संसद पास देते हैं। सावधानी बरतें, मिलकर बनाएंगे सुरक्षा की रणनीति। संसद भवन सुरक्षा चूक के मामले में एक्शन। संसद भवन सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 कर्मी सस्पेंड हुए। सुरक्षा चूक के बाद संसद में बढ़ाई गई सुरक्षा। मकर द्वार से केवल सांसदों को एंट्री मिलेगी। संसद में एंट्री करने वालों की हो रही है कड़ी चेकिंग। लोगों के जूते उतरवाकर की जा रही है जांच। नागपुर विधानसभा प्रेस गैलरी से नारेबाजी। एक दैनिक अखबार के संपादक को हिरासत में लिया गया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का आज शपथ ग्रहण समारोह। जन्मदिन के मौके पर दिलाई जाएगी पद की शपथ। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम के पद भी लेंगे शपथ। अल्बर्ट हॉल में दोपहर 12:05 पर होगा समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा रहेंगे मौजूद। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। 21 दिसंबर तक कड़ी सुरक्षा में चलेगा सत्र। झारखंड विधानसभा में उठ सकता है धीरज साहू कैश मामला। बीजेपी कर सकती है सदन में हंगामा। विधानसभा सत्र से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं की बैठक। सत्र को लेकर हुई चर्चा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने विकास भारत संकल्प यात्रा को लेकर कमिश्नर और कलेक्टर्स के साथ बैठक की। शिवराज के बाद मोहन राज में भी बुलडोजर कार्रवाई जारी। बीजेपी कार्यकर्ता की हथेली काटने वाले के घर पर चला बुलडोजर। महाकाल की नगरी उज्जैन में नगर निगम का एक्शन। खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई हुई। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक सरकार के आदेश के बाद हो रही कार्रवाई। नागझरी इलाके में 10 अवैध दुकानों को गिराया गया। एमपी के राजगढ़ में भी एक्शन। प्रशासन, व्यावरा सिटी थाना सहित कई जगहों पर पुलिस प्रशासन की दुकानदारों के साथ बैठक हुई। बैठक में सरकार की तरफ से जारी आदेश का पालन करने को कहा गया। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। सिरोंज में मांस बेचने वाली दुकानों का हुआ निरीक्षण। खुले में मांस न बेचने की नगरपालिका ने दी चेतावनी। दुकानदारों को दिया गया निर्देश। दुकानों में फिल्म लगी कांच लगवाएं। दुकान के अंदर का सामान दिखाई न दें। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बहनों के सम्मान के लिए करता रहूंगा काम। उनके आवास पर लोगों का लगा तांता। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव के बाद पहली बार विदिशा पहुंचे। महिलाएं लिपट कर लगी रोने। शिवराज की आंखों में भी आंसू आए। महिलाओं ने जमकर लगाए नारे। कहा कि हमारा नेता कैसा हो, शिवराज भैया जैसा हो। एमपी में सत्ता बदलने के बाद शिवराज सिंह ने अपने बायो में जोड़ा भाई और मामा। सोशल मीडिया पर मिल रही भरपूर सहानुभूति। शिवराज सिंह चौहान ने खेतों में चलाया ट्रैक्टर। एक्स पोस्ट में लिखा अपने मध्य प्रदेश की माटी सोना उगलती है। असम के जोरहाट में आर्मी कैंप के गेट पर ब्लास्ट। धमाके के बाद लिचुआरी कैंप का गेट किया गया बंद।
ब्लास्ट के बाद सेना के बड़े अधिकारी कैंप में पहुंचे। कैंप के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे शहर की जांच हो रही है। महादेव ऐप के मामले में एक्टर साहिल खान को समन मुंबई पुलिस के एसआईटी के सामने आज सुबह 10:30 बजे तलब किया गया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश बरामदगी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। सीबीआई ईडी से पूरे मामले की जांच करवाने के लिए याचिका दाखिल। आयकर विभाग ने धीरज साहू के घर की जियो सर्विलेंस सिस्टम से जांच शुरू की। दीवार और जमीन के नीचे पैसा और सोना छिपाए जाने की आशंका। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का भी होगा एएसआई सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सुनाया बड़ा फैसला। शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे में कितने लोग शामिल होंगे और कहां से शुरू होगा सर्वे, 18 दिसंबर को तय होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की दलीलें खारिज की है। ये कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीपीएससी परीक्षाओं के लिए रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। घर लौटने के लिए कई ट्रेनों पर कब्जा किया। सफर कर रहे यात्रियों को हुई काफी परेशानी। प्लेटफॉर्म से लेकर मुसाफिर खाना तक उमड़ी भारी भीड़। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर के बोधन टोला गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के पास से AK-47 और SLR हथियार बरामद हुए। पुलिस जांच में जुटी। पंजाब के लुधियाना में एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फर्नीचर होने की वजह से तेजी से फैली आग। आसपास के इलाके में आग देखकर मची अफरा-तफरी। पंजाब पुलिस के अधिकारी के मुताबिक 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान की आशंका। आग लगने की जानकारी नहीं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर CB आनंद बोस पहुंचे बर्धमान मेडिकल कॉलेज रेलवे स्टेशन। हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की। MP के दमोह में ट्रेन की टॉयलेट में मिला महिला का शव। GRP मामले की जांच में जुटी। अगरतला में असम की पुलिस कार्रवाई। 30,000 गांजा के पौधे को नष्ट किया। बीकानेर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने सुसाइड किया। पति पत्नी और 3 बच्चों की दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस घटना की जांच में जुटी। पंजाब के अमृतसर में खेतों में मिला ड्रोन। BSF ने नेस्ता गांव से किया बरामद। ड्रोन से किया जा रहा था ड्रग सप्लाई। लखनऊ में 20 सड़क पर गिरा मिला पिस्टल। पुलिस पिस्टल बरामद कर जांच में जुटी। यूपी के अलीगढ़ में फूड सेफ्टी एंड ड्रग डिपार्टमेंट की रेड। नकली डेयरी की छापेमारी। कई लीटर नकली दूध को बहाया। पनीर सहित कई खाने के सामानों को नष्ट किया गया। विभाग की टीम ने सैंपल किया इकट्ठा। डेयरी पर दर्ज किया केस। यूपी CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। इसरो चीफ S सोमनाथ ने राष्ट्रपति से की मुलाकात। अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की रणनीति पर हुई बात। हैदराबाद में नेवी डे पर समारोह का आयोजन। नेवी बैंड ने समारोह को किया प्रदर्शन। मुंबई में इंडियन नेवी ने किया बीटिंग रिट्रीट का आयोजन। गेटवे ऑफ इंडिया पर जाबाजों ने दिखाया करतब। असम के जू में सर्दी बढ़ने के साथ जानवरों के लिए की जा रही है विशेष व्यवस्था। जानवरों के बाड़े में लगाए जा रहे हैं हीटर। इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने की अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार JK सुलेमान से मुलाकात। गाजा में चल रही जंग के बारे में बातचीत हुई। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में एक अस्पताल के पास पकड़े हमास के 70 मेंबर। एक इमारत के आतंकवादी गतिविधि में चलाने का आरोप। इजरायली सेना की गाजा पट्टी में लगातार कार्रवाई जारी। हमास के कई आतंकवादियों को मार गिराने का दावा। गाजा के राफा में इजरायली हमले में 3 फिलिस्तीनियों की मौत। कई लोग जख्मी हुए। गाजा के राफा में सड़कों में राहत सामग्री के लिए अफरा तफरी। मिस्र से आए ट्रक के पीछे भागे सैकड़ों फिलिस्तीनी। यूक्रेन की राजधानी कीव में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बजट में सेना के लिए पैसे बढ़ाने की मांग की। यूक्रेन के ओडेसा में रूस ने की हवाई हमले। 3 बच्चों से 11 लोगों की जान गई। उत्तरी और मध्य चीन में बर्फबारी और सर्दी का कहर। इमारतों और सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी। केनिया में बाढ़ का 100 साल का रिकॉर्ड टूटा। नवंबर से अब तक 170 लोगों की जान गई। 6 लाख से ज्यादा की बेघर लोग हुए। बिहार के उद्यमियों ने खोली तिजोरी। 2 दिन चले बिहार बिजनेस कनेक्ट में 300 कंपनियों ने 50,530 करोड़ के निवेश पर करार साइन किया। अडानी ग्रुप बिहार में 8,700 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करेगा। करीब 10,000 लोगों की रोजगार का भरोसा भी दिया। बिहार BJP अध्यक्ष ने इन्वेस्टर समिट पर कहा कि निवेशक हिम्मत जुटाकर बिहार आए हैं, ये अच्छी बात है। साउथ अफ्रीका पर भारत की T20 में सबसे बड़ी जीत। 106 रन से जीता मुकाबला। 1-1 की सीरीज ड्रॉ। भारत ने 202 रन का दिया था टारगेट। साउथ अफ्रीका 95 रन पर ऑल आउट हुआ। सूर्य कुमार ने अपने T20 करियर का 4था शतक लगाया। सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल की बराबरी की। सूर्य कुमार यादव भारत के लिए T20 फॉर्मेट में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बैट्समैन बने। विराट कोहली को पीछे छोड़ा। सूर्य कुमार यादव ने तोड़ा मैक्सवेल का रिकॉर्ड। 55 बॉल में जड़ी है सेंचुरी। मैक्सवेल ने 56 गेंद में बनाया था शतक। 202 रन का टारगेट चेस करने उतरी साउथ अफ्रीका की हालत बेहद ही खराब रही। केवल 3 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा छू पाए। भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा ने 2, मुकेश कुमार और अर्शदीप सिंह को 1-1 विकेट मिला। साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज से बाहर हो सकते हैं मोहम्मद शमी। इंजरी की वजह से खेलने पर सस्पेंस बना। एक्टर श्रेयस तलपड़े को आया हार्ट अटैक। मुंबई में अंधेरी के वेलव्यू हॉस्पिटल में एंजियोप्लास्टी की गई। शिरडी साईं बाबा के दरबार पहुंचे शाहरुख खान। बेटी सुहाना खान के साथ हाजिरी लगाई। महाकाल के दरबार पहुंचे एक्टर राजकुमार राव। अपनी पत्नी के साथ आशीर्वाद लिया।